गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिडेलिस आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि शब्द विचार, और शब्द विचार में बहुत सारे भागों को हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, पद के बारे में, और पद के बारे में दो चार परिभाषाओं को हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने शब्द के भेदों के बारे में जाना कि शब्दों को लगभग हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। आप जानते हो, बताइए। लगभग हम लोग इसको 5 भागों में बांटते हैं। और कौन, ये आप पढ़ चुके हो पिछले अध्याय में। अब हम आते हैं सबसे पहले वाले भाग की ओर, जो कि है स्रोत के आधार पर। आपकी किताब में लिखा हुआ है स्रोत के आधार पर, और ये जानना जरूरी है कि स्रोत या उत्पत्ति, इसका दूसरा नाम उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी शब्दों का जन्म कहां से हुआ है, यह बहुत ही जरूरी है। और जानने के लिए हम देखेंगे किताब की ओर कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर ना शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा क्या है आपको देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, और पांचवा जो है आपका क्या होगा, संकर शब्द। संकर के नाम से हम लोग जानते हैं। मुझे ये संकर जो है आपके लिए नया है, क्योंकि बहुत सारे जो शब्द है देशज और विदेशज हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 8th क्लास में एक और आपका जो है संकर, इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने इसकी परिभाषा को जान चुके हैं। मैंने बार बार बताया है कि आप मेरी परिभाषा की लिखो या तो किताबी परिभाषा को लिखो, आप कोई भी लिख सकते हो। तो हम आते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्द वैसे शब्द है जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। किताबी परिभाषा भी आप देख सकते हो कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपने उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और आपको यह जानना जरूरी है कि तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् जोड़ सम से, यानी उसी तरह से तत्सम शब्द में जैसे हम कह सकते हैं मयूर, दुर्ग जैसे शब्द जो होंगे तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि यह शब्द जो है संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। अब हम आते हैं तद्भव शब्द की परिभाषा। जैसा कि पहले भी आप जानते हो कि वैसे शब्द जो संस्कृत से थोड़े रूप में परिवर्तित होकर के किसमें आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, उससे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और यह जो है 2 शब्दों से मिलकर बना तत् जोड़ भव, क्योंकि आप पिछले कक्षा में पढ़ोगे कि तद्भव जो है द है, तो त द यानी व्यंजन वर्ण, और व्यंजन में आप जानते हो कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो वे शब्द जो संस्कृत शब्दों का ही बदला हुआ रूप है, और मैंने क्या किया, थोड़े रूप में परिवर्तित होकर के किसमें आ जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे मोर, दूध, और भी बहुत सारे शब्द आपके दिए गए हैं, दांत। तो ये हम जानेंगे। अभी आपकी किताब में दिया गया है तत्सम और तद्भव शब्दों की एक रूपरेखा तैयार की गई है, उसे जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में आते हैं कि तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखे या तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखे। तो अभी देखिए यहाँ पर दिया गया मयूर का तद्भव रूप क्या हो गया, मोर। दुग्ध का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दूध। और यहाँ पे अगर हम दंत लिखते हैं तो दंत का प्रभाव क्या हो जाएगा, दांत।
तो उसी तरह बहुत सारे शब्द है, जैसे आम्र तत्सम हो गया, तद्भव क्या हो जाएगा आम, दूध दूध, कपोत कबूतर, नृत्य नाच, सप्त सात, पृष्ठ या पीठ या पन्ना, अग्नि आग, शिक्षा सीख, कउष्ट ऊंट, कर्ण कान, अश्रु आंसू, घट घड़ा, लक्ष लाख, गोटक घोड़ा, ग्रीक घर, काक कौवा, अष्ट आठ, भिक्षा भीख, दधि दही। तो कुछ मैंने इसमें से जो मुख्य हैं उनको मैंने पढ़ लिया और आप जान भी गए। अब हम आते हैं देशी या देशज शब्द या देशी या देशज शब्द। तो हम जानेंगे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति क्षेत्रीय बोली और भाषाओं में हुई है, यानी किसी भी क्षेत्र में जहां पे लोग बोलते हैं उस भाषाओं का प्रयोग करते हैं और वो भाषा कहाँ आ गई है, हिंदी में आ गई है, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जुग्गी झोला, कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं। जुग्गी झोला, झोला जो बाजार जाने के लिए आप प्रयोग में लाते हो, लोटा, लोटा और बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, लोटा, पगड़ी, टांग, जूता, खिचड़ी, डिब्बा, पेट, खिड़की जैसे शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द का दूसरा नाम क्या होगा, आगत शब्द, आगत, जो कहीं से आ गए हैं। तो हम जानेंगे कि वे शब्द जिनका मूल भारतीय भाषाएं न होकर, यानी वो भारतीय भाषा नहीं है, दूसरे देश की भाषाएं है, भारतीय भाषा न हो करके वो दूसरे देश की भाषाएं है जो कि हिंदी में आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं वैसी भाषा जो दूसरे देशों से हिंदी में आ गई है, उसे हम विदेशी भाषा या आगत शब्द कहते हैं। यहाँ पे भाषा ना करके हम लोग शब्द कहेंगे। तो वैसे शब्द जो विदेशों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं या हिंदी में प्रकट होते हैं। जैसे चीनी, पुर्तगाली, अरबी तथा फ्रांसीसी भाषाएं जो है, यह क्या है आपको विदेशी भाषा है। जैसे एक मैं लिख देता हूं, कार, मोटर, नर्स, ये सब क्या है विदेशी भाषा, जो विदेशों से यानी अन्य भाषाओं से हिंदी में आ गई है। अब हम आते हैं बच्चों, उसी तरह तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, जापानी से भी बहुत सारे शब्द आ गए हैं हिंदी में, उसे हम क्या कहते हैं विदेशी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं विदेशी शब्द की परिभाषा, कि वैसे शब्द जो विदेशों से हिंदी में आ गए हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। दो भिन्न का क्या था, अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं, उसे हम संकर कहते हैं। जैसे लाठी चाल, बहुत सारी जगहों पर लाठी चाल की होती है। रेलगाड़ी, उदाहरण के लिए देखेंगे, रेल जो गाड़ी यानी क्या हो गया, रेलगाड़ी, रेल देखोगे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, उदाहरण के लिए बैलगाड़ी, यानी दो भिन्न का अलग अलग, रेल अलग गाड़ी अलग, दोनों मिल गए हैं क्या हो गए रेलगाड़ी। तो वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप ध्यान में रखोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और साथ ही साथ आप अपने कॉपी में इसकी परिभाषा लिख करके आओगे। पहला जो है तत्सम, तद्भव, देशज और क्या विदेशी एवं
संकर शब्दों की परिभाषा तो अब ध्यान रखोगे आपके लिए एक ही प्रश्न है जिसमें 4 प्रश्न मिले हैं। तत्सम तद्भव देशी विदेशी एवं संकर शब्दों की परिभाषा लेकर आओगे। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।